शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। क्या लाल समुद्र का पानी दो हिस्सों में बढ़ जाना एक अवैज्ञानिक घटना थी? क्या जिस किस्से को हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसमें मूसा नबी और इस्राएली जाति समुद्र के बीच में से होकर के निकल जाती है, क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी थी? क्या इसका कोई सबूत है? क्या वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करी? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मुमकिन है कि समुद्र का पानी दो हिस्सों में बढ़ जाए और उसमें से लोग निकल जाएं? मेरे एक व्यूअर ने मुझसे सवाल किया और उन्होंने ये कहा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि मूसा नबी के वक्त में जो घटना घटी, जिसमें लाल समुद्र का पानी दो हिस्सों में बढ़ गया, वो आज आधुनिक विज्ञान में या फिर मॉडर्न साइंस में सिद्ध हो सकता है? क्या ये साबित हो सकता है? तो मैं बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि हाँ, ये साबित है। और जो कुछ भी उस वक्त में घटा था, वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च भी करी और उन्होंने ये पाया कि लाल समंदर की घटना पूरी तरह से सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के विषय में, जिनका नाम है कॉलिन हम्फ्रीज। ये बताते हैं अपनी पुस्तक द मिरेकल ऑफ एक्सोडस में, और ये कहते हैं कि जिसे हिंदी या फिर इंग्लिश बाइबल में रेड सी कहा जाता है, उसका मूलतः शब्द जो इब्रानी का है वो है यम शूप। और आप जानते हैं कि बहुत से मसीह लोग ये जानते ही नहीं है कि ये स्थान कहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थान है मिस्र के एक छोर से लेकर के सऊदी अरब के एक छोर तक, और जिसे हम रेड सी कहते हैं, ये एक अच्छा अनुवाद नहीं है। इसके विषय में ब्रिटिश वैज्ञानिक कॉलिन हम्फ्रीज भी बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि इसे इंग्लिश में सी ऑफ रीड्स होना चाहिए, अर्थात एक तरह की घास व धसाव झील जिसको महासागर से ज्यादा आसानी से पार करा जा सकता है। जिसे रेड सी कहा गया है, ये कोई बहुत बड़ा महासागर नहीं है, बल्कि ये मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 7 किलोमीटर का एक समुद्र का हिस्सा है, समुद्र की पट्टी है, जिसके ऊपर में से इस्राएली हो करके निकले थे, और वहां पर सतह जो पानी की थी वो दिखने लगी थी। डोरोन नोफ करके एक मशहूर वैज्ञानिक अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि यहाँ पर अगर एक सीमित स्थान पर जोर की हवाएं चले तो ये सिद्ध हो सकता है, ये साबित हो सकता है कि जो कुछ मूसा नबी के वक्त में घटा था वो पूरी तरह से सत्य है। डोरोन रोफ कहते हैं कि जैसा लिखा हुआ निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 21 आयत में, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और याहवे ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। डोरोन नोफ भी अपने रिसर्च में इसी प्रकार से इसे जांचते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर सुनामी की तरह एक और वहां पर हवाओं का तेज झोंका चले तो बेशक वहां पर पानी दो हिस्से हो सकते हैं, जैसा कि सुनामी के वक्त में हुआ भी कि बहुत से स्थानों पर पानी दो हिस्से क्या एक से अधिक हिस्सों में बट गए थे। इसके अलावा नाऊम वॉल्जिंगर और एक और रूसी वैज्ञानिक एलेक्सी एंड्रोजोव भी बोलते हैं कि अगर 67 मील प्रति घंटे या फिर 107 या 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ही स्थान पर पूरी रात तेज हवाएं चले तो समुद्र की सतह को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सक्षम है, ये काबिल है कि अगर बड़ी जोरदार हवाएं एक स्थान पर चले तो उस स्थान की सतह हमें दिखाई पड़ने लगेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे हम रेड सी बोलते हैं, जिसे हम लाल समुद्र बोलते हैं, उसकी गहराई जो है वो सिर्फ 200 मीटर है, जो कि बहुत कम है। और वहां पर परमेश्वर ने तेज हवाओं का झोंका चलाया था, और वहां पर पूरी रात जो पुरवाई चली थी, जो हवा चली थी, उसके द्वारा उस स्थान पर हम जैसा कि वचन पे पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि सतह दिखाई पड़ने लगी थी, और उस स्थान पर परमेश्वर के लोग निकल गए थे। लेकिन उसके बाद में निर्गमन 14 अध्याय उसके 28 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा।
वैज्ञानिक वॉल्जिंगर भी ये बोलते हैं कि अगर काफी देर तक उस स्थान पर पानी रुका रहा तो उसकी वजह ये थी कि वहां पर जोरदार हवाएं चल रही थी। लेकिन अगर उस हवा को वहां पर कुछ वक्त के लिए थाम दिया जाता है तो पानी का आना सिर्फ 30 मिनट में ही पूरा हो सकता है और 30 मिनट में ही वो पूरी सतह को पानी ढांप सकता है। और हुआ भी यही कि वहां पर पानी की सतह जो थी वो 30 मिनट में ढप गई और जितने भी फिरौन के सैनिक थे उसमें डूब गए, लेकिन इस्राएली उसमें से निकल गए और परमेश्वर ने अपने महान पराक्रम को वहां पर दिखाया, जिसके द्वारा आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में इस गवाही को सुनने के बाद में ये जांचेंगे और देखेंगे कि उनका परमेश्वर कितना बलवान है, कितना सामर्थी है। वो जब इस्राएलियों की इस प्रकार से मदद कर सकता है कि तेज पुरवाई चलाएं, तो वो परमेश्वर हमारी भी मदद कर सकता है। वो परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार के कष्ट में से भी निकाल सकता है। वो खुदा जिसने एक जोरदार हवाएं चलाई और समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला, वो परमेश्वर आपके लिए भी किसी प्रकार से रास्ता निकाल सकता है। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां मिलती रहे। आप सबको शलोम।